सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। मनोनीत पार्षदों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मायने अब कैसे निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल रहा है, लेकिन हम इसके जो टेक्निकल पहलू होते हैं, तकनीकी पहलू होते हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा दिल्ली के मेयर का रास्ता? और सवाल ये, मेयर चुनाव को लेकर मनोनीत पार्षद पर आप और बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि पूरे मेयर चुनाव में अगर आप बारीकी से देखें तो पूरे विवाद की जड़ ही यही है। पहली बार क्या हो कि पहले ये शपथ ले रहे थे, दूसरी बार ये हुआ कि शपथ ले ली थी, विवाद नहीं हुआ, लेकिन फिर साथ में चुनाव कराने को लेकर लड़ाई हो जाती है। तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हो गया और हुआ ये कि चुनाव हुए नहीं। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि सभी दलों ने अपने अपने जवाब रखे हैं और हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके मुताबिक संवैधानिक प्रावधानों से साफ है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आम आदमी पार्टी इस टिप्पणी से काफी खुश है। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से परमवीर सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वरुण बजाज जी हैं, अधिवक्ता, और निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। वरुण बजाज जी, आपने सभी को सुना। वरुण जी, अगर सुप्रीम कोर्ट, हालांकि एक और बात थी जब हम अपने सहयोगी से बात करते जो कि स्पेशली कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट बहुत बिजी भी था, बमुश्किल उनके पास समय निकला, तो उन्होंने दो बातें बताई। एक तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर रहा है, समय की बाध्यता थी, लेकिन उन्होंने जो लाइन कही है मैं उसको रख रही हूं ताकि आप हमें बताएं कि एक टिप्पणी का भी महत्व क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो संवैधानिक प्रावधानों से साफ है कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बता रही हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कही है, फैसला हम भी नहीं कह रहे, अभी 17 तारीख को सुनवाई होनी है, सब अपनी दलीलें रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसका वजन आप बताइए। So मैं as a legal expert, because I regularly appear before the Supreme Court on constitutional and policy matters, तो I'll tell you, जो ये आज ऑर्डर पास हुआ है, ये बड़ी कोर्ट में अगर आप देखिए बड़ी शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। सो लीगली अगर आप इस ऑर्डर को डाइसेंट करें, और ऑर्डर आएगा भी, कानूनी हर एक ऑर्डर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑबिटर डिक्टा, एक होता है रेशियो डिसिडेंटी। ऑबिटर डिक्टा मतलब जो जज एक ब्रॉड कमेंट कर सकता है पर बाइंडिंग पार्ट नहीं होता ऑर्डर का, और रेशियो डिसिडेंटी जो ऑर्डर पार्ट होता है ऑर्डर का, वो बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज पे। तो आज ऑनरेबल सीजीआई ने जो ऑर्डर पास किया है, ये एक पासिंग कमेंट था, और ये ऑबिटर डिक्टा पार्ट ऑफ ऑर्डर बनेगा, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की ये एक डिसीजन या कोर्ट का एक रुझान है, ये नहीं माना जाता। और ये बहुत ज्यादा इन ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग्स कई बार जजेस कमेंट इसलिए डालते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, ताकि दोनों लॉयर्स नेक्स्ट हियरिंग पे उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को एड्रेस करने के लिए सारी आर्ग्यूमेंट तैयार होके आए। ठीक है। सो देयरफॉर ये जो ऑर्डर का पार्ट है कि ये नहीं हो सकता, या उन्होंने एक पासिंग कमेंट किया है, इज जस्ट इन डायरेक्शन ऑफ ए लीड की ये क्वेश्चन ऑफ लॉ मैं 17 को सुनूंगा, एंड इट इज एन ऑबिटर डिक्टा पार्ट, नॉट द रेशियो जो बाइंडिंग पार्ट है वो इतना ही था कि आज क्योंकि टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये 4 बजे के करीब सुनवाई हुआ, 4:15, हाँ, हियरिंग पे सुनेंगे। अब इसको ऑर्डर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि दिस इज ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट ए डिसीजन ऑफ द कोर्ट। एंड आप और भी इसमें जो सेंसिटिव बात है, ASG had appeared and senior advocates had appeared, उन्होंने बताया कि अब एक जज का ये जानने का भी तरीका होता है सीजीआई का कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोविजन है, बट आप देखेंगे क्योंकि कई प्रवक्ता ने आपने दूसरी डिसीजन दी है कि पहले ऐसे होता था, और ये स्पेशली कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है, बट कांग्रेस के प्रवक्ता ही 2015 में एक अनिका मल्होत्रा करके बड़ी फेमस जजमेंट है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट गए थे कि फॉर गेटिंग वोटिंग राइट्स फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड उनके डिसीजन फेवर में आया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको पहले तो स्टैंडिंग कमिटी पे नॉमिनेट भी नहीं किया जा सकता था, या वार्ड कमिटीज पे वोट भी नहीं किया जा सकता था। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है 2015 की, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट दे रहे हैं। अब उसका स्कोप क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ऐसा नहीं है कि जो एलजी ने और जो लीगल एक्सपर्ट्स दूसरी तरफ से आए हैं, दे डोंट हैव एनी ग्राउंड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा,
ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा एक और चीज, फिर मुझे ब्रेक लेना है, कि आपने एएसडी का जिक्र किया और उसमें ये कहा गया एलजी ऑफिस की तरफ से कि डिबेट का टॉपिक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि वो वोट कर सकते हैं मेयर के इलेक्शन में या नहीं। तो क्या इसके चांसेस बनते हैं कि फिर इस पर अगर सुनवाई होती है तो फिर कम से कम इलेक्शन लंबा खींचेगा, मेयर का चुनाव हाल फिलहाल में तो नहीं होगा? मानते हैं आप ऐसा? आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है तो द स्टे हैज बीन ग्रांटेड एज एन इंटरिम स्टे, मतलब इलेक्शंस नहीं हो सकती। हाँ। आप जो इन्होंने पिटीशन फाइल की है, आज जो सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी जी ने आर्ग्यू किया है, 2 सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो पहला सवाल ये है कि वेदर नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स है या नहीं बिफोर ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर हुआ है कि हम अगर मेयर और जो सब मेयर है और जो स्टैंडिंग कमिटी है उसकी इलेक्शन साइमल्टेनियसली करा सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन दोनों मामलों के लिए ही रेफर हुआ है। नाउ जब तक सुप्रीम कोर्ट ये दोनों मामले सेटल नहीं करते और स्टे नहीं उठाती तो इलेक्शंस तो लीगली होल्ड ही नहीं हो सकती। सो आई थिंक द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हैज टू बी कंप्लीटेड। सुप्रीम कोर्ट अगर आप एक और बात समझिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लीगल प्रोसेस में होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेमा फेसाई कुछ सब्सटेंस नहीं समझता दोनों तरफ पे तो वो सुनवाई की डेट भी नहीं देते, वो डिसमिस भी कर सकते थे, उनकी ये भी पावर्स है। द वेरी फैक्ट उन्होंने डेट दी है, इसका मतलब वो दोनों सारी पक्षों को सुनना चाहते हैं। हाँ। और इस पे निर्णय लेना चाहते हैं। तो तभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी नहीं आएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं होएगा, इलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और जरूरी है कि हम इसके कानूनी पहलू जो है उसको भी रखें। वरुण बजाज जी, अब हम आगे क्या होता देख रहे हैं सर? 17 तारीख को सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे, क्या आगे चांसेस नजर आ रहे हैं सर? जिन लोगों को लीगल नॉलेज नहीं होती उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। हाँ जी, सो मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट ऑन दीज मैटर्स आई वुड लाइक टू कमेंट कि जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया और 17 तारीख को सुनने के लिए रखा है, तो आप भी लेके चलिए दैट इन सारे पक्षों में एक लीगल आर्ग्यूमेंट है। ऐसा नहीं है ये स्ट्रेट किसी ने फ्रिवलेस केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाह रही, तो ये इशू मेरिट पे सुना जाएगा। मैं स्पेशली, और इसके लिए आपको लीगल पोजीशन जानना बहुत जरूरी है और ये लीगल स्ट्रेटेजी पॉलिटिकली कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है ये समझना बहुत जरूरत है आपके व्यूअर्स को। हाँ। और मैं वो 2 मिनट समराइज कर देता हूँ प्लीज। ये जो सारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 2 सवालों पे गई है, दैट वेदर नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास पावर्स है वोटिंग या नहीं, और जो ये जो 76 का प्रोसीजर है कि इलेक्शन इन टैंडम एक साथ होनी चाहिए, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के अलग में, ये एक्चुअली मदद मेयर की इलेक्शन या सब मेयर की इलेक्शन पे नहीं करता है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर प्रोविजन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो मेयर इलेक्शन पे वोट नहीं कर सकते। बट ये वहां एडवांटेज नहीं आएगा। अगर आप एएसजी का काउंसिल का आर्ग्यूमेंट सुनो, उन्होंने बोला है सर कुछ ओपिनियन इसमें 2005 की जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर स्टैंडिंग कमिटी जो बनती है, एंड आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैंडिंग कमिटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 12 मेंबर्स की होती है, इन ए वे दैट कंट्रोल्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो 12 जोन से आते हैं जिसमें नॉमिनेटेड एलजी हैज द पावर, 6 आते हैं हाउस से, 12 आते हैं थ्रू योर नॉमिनेशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जो स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर्स होते हैं, बिफोर इट गोज टू वोटिंग सारे पॉलिसी डिसीजंस वो लेते हैं। हाँ. So ये बैटल जो है, इट इज द बैटल टू कंट्रोल द स्टैंडिंग कमिटी। नाउ दो दिल्ली हाई कोर्ट का 2005 का जजमेंट है, विच इज आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, विच सेज कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दे हैव पावर टू स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर दीज स्टैंडिंग कमिटी एंड ऑल्सो टू वोट इन दीज इलेक्शन कमिटीज अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। सो देयरफॉर आप इसके ये जो ऑर्डर होएगा, ये मेयर और डिप्टी मेयर पे वोटिंग हो जाए, इनकी उस चीज की लड़ाई नहीं है। ये जो असली लड़ाई है, स्टैंडिंग कमेटी का कंट्रोल लिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एंड तभी ये दूसरा पॉइंट उसके साथ आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये इलेक्शन एक साथ करवाई जाए। बिकॉज अगर आपकी मेयर और सब मेयर की इलेक्शन के साथ स्टैंडिंग कमेटी भी कंट्रोल में आ जाएगा
एंड दे कैन वोट, तो आपका वहां पे इंपैक्ट इक्विटी आएगा। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ डिबेट होने हैं 17 तारीख को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और मेरा ये व्यू है दैट एवरी व्यू, बिकॉज एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है 2005 की, और इंसिडेंटली आप सिचुएशन देखिए, हाँ। वो उसमें जो एग्रीड पार्टी थी वो एक कांग्रेस की मेंबर थे, ओनिका मल्होत्रा, वो गए थे। और आज जो लड़ रहा था केस आम आदमी पार्टी के लिए वो अभिषेक मनु सिंघवी है, वो भी एक कांग्रेस ओरिएंटेशन के लॉयर है। सो देयरफॉर कांग्रेस ने 2005 में जब अप्रोच किया था दिल्ली हाई कोर्ट को, इनको रिलीफ मिला था पहली बार डिबेट, वरना उससे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को कोई तरह का वोटिंग राइट नहीं था। पर कांग्रेस के कहने पे दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कहता है कि जो वार्ड कमिटीज है उनपे इनके वोटिंग राइट्स आ जाएंगे और ये स्टैंडिंग कमेटी में भी नॉमिनेट हो सकते हैं। सो दैट इज वेयर दैट जजमेंट के बेसिस पे एलजी ने भी लीगल ओपिनियन ली है एएसजी से, और ये डिबेट है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट प्रिवेल करेगी या सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग व्यू लेगा। एंड दैट इज वेयर द एंटायर लीगल डिस्कशन ये 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। ये आपने अच्छी बात कही कि सुप्रीम हाई कोर्ट वाला ही जो आदेश है वो रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नया रखेगा सामने। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है, किसी को कम समय मिला हो तो माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात कही है आज, ये फाइनल फैसला नहीं है, अभी तो सुनवाई होनी है 17 तारीख को। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल तो मनोनीत पार्षद, संविधान में तो ऐसा नहीं है कि वो मेयर के लिए वोट करते हो। देखते हैं अपनी अपनी तैयारियों के साथ जाएंगे दोनों दल, क्या बातें रखते हैं वो।